Hello guys, welcome with new lecture. So I will discuss with you holding concept on software of Delta PLC. So the software name is ISP Soft, okay, and the COM manager is a क्या है इसका COM manager जो हमारा है वो एक सिमुलेटर की तरह पे काम करता है, ड्राइवर है, ओके। अब हमका क्या करना है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो ISP सॉफ्ट का जो ड्राइवर है वो कॉम मैनेजर है, ओके। जब तक हम कॉम मैनेजर को ओपन करके हैं उसके बाद इसकी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके हम प्रोग्रामिंग करेंगे। क्लियर। तो ये ओपन हो चुका है ISP सॉफ्ट जब ओपन हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है कि ISP सॉफ्ट को जब वैसे ओपन हो जाता है तो यहाँ से हमको फाइल को लेना पड़ता है। तो फाइल तो हमारी ओपन हो चुकी है। क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम पे क्या करना है, प्रोग्राम पे हमको राइट क्लिक करना है और न्यू कर लेना है। क्लियर। न्यू लेने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। आपको लैडर प्रोग्रामिंग चूज कर लेना है। लैडर प्रोग्रामिंग चूज करने के बाद आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं तो आप एंटर कर जाएंगे इसके अंदर, ओके। ठीक है। अब हमको प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला प्रोग्राम था होल्डिंग का, तो होल्डिंग को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कमांड डालते हैं यहाँ पे LD स्पेस देते हैं और X और LDI लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि LDI हमको लेना पड़ेगा। LDI स्पेस देते हुए X0 एंटर कर देते हैं तो यहाँ पास इन्वर्टर लग जाता है। हम लोग सिमुलेशन मोड पे करने जा रहे हैं तो इसलिए NCPB बटन को NCPB की तरह बिहेवियर कराने के लिए बफर डालते थे, इसलिए यहाँ पे सिमुलेशन मोड है तो यहाँ पे हमको इन्वर्टर डालना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हमको लेना है यहाँ से ब्रांच, सब ब्रांच। ठीक है। क्या लेना है? सब ब्रांच। तो सब ब्रांच लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से एक आउटपुट डालो। ठीक है। इस आउटपुट को डाल के यहाँ पे आप लोगे Y0 मैंने डाला, आउटपुट डाल दिया। अब यहाँ पे एक और हमको चाहिए, क्या कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। यहाँ से डाल के इसके जस्ट पैरेलल आके ये वाला भी कॉन्टैक्ट डाल सकते हो। अब इनका एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस आपके पास क्या होगा, X7 कर हम लोग और इसका करते हैं Y0। हमने कहा था जिस भी बटन से स्टार्ट कर रहे हैं उसके पैरेलल में आउटपुट का एड्रेस डालना नेसेसरी होता है, तो हमने X7 के पैरेलल में Y0 आउटपुट का एड्रेस इंसर्ट कर दिया। इस प्रोग्राम को डाउनलोड करने से पहले इसका कॉम मैनेजर जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ओपन जैसे करेंगे तो ओपन नहीं होगा, ये जस्ट आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आपको जस्ट यहाँ पे आना पड़ेगा स्टेटस बार में। स्टेटस बार में आपको यहाँ OBS का दिख रहा है कि ये दिख रहा है कॉम मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है ऐसे, और क्लिक करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे ओपन होगा आपको यहाँ पे ड्राइवर सेट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी ड्राइवर कैसे सेट किया जाता है। ठीक है। आप यहाँ पे ऐड पे जाओगे और ड्राइवर को सेट कर दोगे, समझ रहे हो। जैसे मैं ऐड पे गया तो यहाँ पे ड्राइवर 3 बताया तो मैं ड्राइवर 2 का नाम दिया इसको। ठीक है, ड्राइवर 2 नाम दिया और मैं यहाँ पे कनेक्शन जो सेटअप है उसमें आप चूज क्या करने वाले हो। ठीक है, डिपेंड करता है। ये कनेक्शन सेटअप में आप जैसे यहाँ पे है वैसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको DVP सिमुलेटर को चूज कर लेना है कनेक्शन सेटअप में। ठीक है, उसके बाद आपको सीरीज चूज करना है। डिवाइस सेटिंग हमारी SE है, SE PLC है, इसलिए हम लोग SE सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसे ओके करना है। तो ये कह रहा है ड्राइवर नेम इज डुप्लीकेट, ओके। अब क्योंकि ड्राइवर 2 हमारा ऑलरेडी है इसलिए कह रहा है ये ड्राइवर नेम इज डुप्लीकेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसको यही हम लोग ड्राइवर को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राइवर ऐड किया, ड्राइवर 2 आ गया यहाँ पे। फिर से हमने कनेक्शन टाइप में गए, सेटअप में DVP सिमुलेटर, हम लोग सिमुलेशन पे काम कर रहे हैं तो सिमुलेशन को चूज करेंगे। SE को चूज करना है क्योंकि डिवाइस सेटिंग हमारे डिवाइस जो है SE सीरीज की है, इसलिए हमको डिवाइस सेटिंग SE। ये ड्राइवर हमारा बन के आ गया। इस ड्राइवर पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट हो जाए इसको मिनिमाइज कर दो आप और फिर से रिटर्न आ जाओ अपने ISP सॉफ्ट पे। जैसे ISP सॉफ्ट पे आप आ जाते हो फिर क्या होता है कि आपको इसको कंपाइल करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करोगे। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए डायरेक्टली आप डाउनलोड पे ही क्लिक कर दो, कंपाइल ये ऑलरेडी कर लेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कंपाइल यहाँ पे किया तो ये कह रहा इनवैलिड ड्राइवर कॉम MGR नॉट स्टार्टअप।
तो आपको जाकर पीएलसी में क्या करना है, पहले अपने कॉम एमजीआर को सेटअप करना। तो यहाँ टूल्स में आओ, टूल्स में आने के बाद कम्युनिकेशन सेटिंग में जाओ, यहाँ से ड्राइवर 2 सेलेक्ट करो, ड्राइवर 2, क्योंकि ड्राइवर 2 हमने सेलेक्ट कर बनाया था ना, तो उसको ड्राइवर 2 सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर इसको ओके कर देना है। अब ये ड्राइवर 2 सेलेक्ट हो चुका है। अब जैसे हम लोग डाउनलोड की कमांड देंगे इसको, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र कर देंगे। कह रहा प्रोग्राम हैज़ नॉट बीन कंपाइल्ड येट, डू यू वांट टू कंपाइल द प्रोग्राम नाउ। यस, हमको प्रोग्राम कंपाइल नहीं है, बट ये कह रहा कंपाइल करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, कंपाइल करने के बाद इसको ट्रांसफर करेगा। कह रहा डीवीपी सिमुलेटर डज नॉट मैच, प्लीज चेंज द डीवीपी सिमुलेटर। ठीक है, ओके कर दिया। और जैसे हुआ फेल टू डाउनलोड, ये फेल्ड हो गया ना, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिमुलेटर को टूल्स में आके कम्युनिकेशन में फिर से जाना है और फिर से आपको DVP2 को सिलेक्ट करना है, फिर से आपको ओके करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके आपको PLC जो कंफर्म करना है कंटिन्यू के लिए, तो उसको कर दो PLC को। ठीक है, और फिर से इसको हम लोग डाउनलोड कमांड देते हैं, फेल टू डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था, कॉम मैनेजर कहाँ गया, ये ऑलरेडी स्टार्ट तो है, स्टॉप करके फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट किया गया। ठीक है, और फिर से एक बार ट्रांसफ़र करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। DVP सिमुलेटर डज नॉट मैच। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले इसको एक बार चेंज करते हैं, आके यहाँ से ऐड कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ। DVP सिमुलेटर है, डिवाइस SE है, सारा सब कुछ तो सही है, प्रॉब्लम क्या है फिर। फिर से स्टार्ट कर दिया और मिनिमाइज कर दिया इसको। कंपाइल कर लो इसको, कंपाइल हो गया ये। अब डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। DVP सिमुलेटर डज नॉट मैच, प्लीज चेंज द DVP सिमुलेटर EHV SV2 कॉम मैनेजर। तो इसका पहले सिमुलेटर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं सही से। स्टॉप करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, सारे सिमुलेटर को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, जितने भी अडाप्टर वगैरह ले रखे थे सब डिलीट कर देते हैं, नया बनाते हैं बिल्कुल। DVP सिमुलेटर और SE सीरीज़, फिर करने के बाद ड्राइवर 1 होता है, स्टार्ट कर दिया गया यहाँ से। यहाँ आने के बाद ओके करो इसको और जाओगे अब कंपाइल में, चेक कर लो इसको, कंपाइल कर लिया इसने, और ट्रांसफ़र, रन, स्टॉप, एडिट, मेमोरी, फॉर्मेट PLC, टूल्स में आओ, चेंज PLC टाइप। PLC टाइप एक बार देख लो क्या है, यहाँ पे PLC टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, SE टाइप है तो आपको SE लेना पड़ेगा। ठीक है, चेंज PLC टाइप में जब भी आपको PLC टाइप यहाँ पे सेलेक्ट ना हो, PLC टाइप आपको सेलेक्ट करना है। ओके, SE टाइप हमको PLC करना है, तो SE टाइप अब हुआ। अब यहाँ पे आओगे आपको टूल्स में, टूल्स में जब आओगे
तो कम्युनिकेशन सेटिंग में जाओगे, फिर से ड्राइवर चूज करोगे, ड्राइवर 1। अब ये ओके करोगे तो जब भी आपका डिवाइस मैच ना करे, सिमुलेटर आपने सही प्रोसेस किया हो, बट आपको पीएलसी टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा आके, ठीक है। जैसे टूल्स में आओगे, टूल्स में आके आपको कम्युनिकेशन सेटिंग देख लेना है एक बार। कम्युनिकेशन सेटिंग में आओगे तो ड्राइवर 1 होना चाहिए, और पीएलसी जो है आपकी वो कौन सी है, चेंज टाइप पीएलसी आपकी ऐसी है, ओके कर देना है आपको यहीं से। अब इसके बाद आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। कंपाइल हो गया, अब ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। इस तरह से ट्रबल शूटिंग को आपको मेंटेन करना है। तो मेंटेन कर दिया मैंने, और इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक। और यहाँ से आने के बाद हम लोग कर देते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, इसको पीएलसी रन कंटिन्यू मोड। और जैसे ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन आने के बाद ये वाला जो इसको उठा देना है, इंस्टॉल कर देना है, एमपीयू ऑन कर देना है, ठीक। अब जैसे इस बटन को, अब ये देखो कैसा कर रहा है, एनसीपीबी की तरह काम कर रहा है ना, सप्लाई को ऑलरेडी भेज रहा है, ठीक है। अब इसको हमको ऑन कर देंगे तो होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होल्डिंग होगी। अब ये अगर ऑफ भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम क्या है, नहीं होगी प्रॉब्लम। आपको समझ में आ रहा है। इसको अगर सेट ऑफ कर दूंगा तो क्या होगी प्रॉब्लम, ये होल्डिंग हो चुकी है, तो होल्डिंग इस तरह से कंप्लीटेड रहेगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ इसको बंद करना है, तो आप क्या कर दो, ये इसे ऑन कर दो। जैसे ऑन कर दोगे तो आउटपुट आपका बंद हो जाएगा। क्लियर। फिर से इसको क्या करना है, स्टार्ट कर दो, इसको प्रेस कर दो, ऑफ कर दो, ठीक। ऑफ हो गया। आप फिर से इसको ऑन कराओगे, ऑन हो जाएगा, फिर से आपका होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको काम करना है, ठीक। अब हम चाहते हैं अगर यहाँ पे डाल दें तो यहाँ भी डाल सकते हैं। अब ऑनलाइन एडिट करना है आपको, ऑनलाइन एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन एडिटिंग मोड, ऑनलाइन एडिटिंग मोड जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हो आप। तो जैसे मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पर एक कमांड लानी है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाओ, ये चीज़ करो, वहाँ से बताओ, ये डाल दिया मैंने। और मुझे डालना किस तरह का है, वो डालना है एनसी टाइप। तो एनसी टाइप डालना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको क्लोज कर लो और इसका एड्रेस यहाँ पे डाल दो x0, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक ना। अब भी देखना, अब भी होल्डिंग का प्रोग्राम ये भी सही है। तो इसको अब ऑनलाइन एडिट किया तो ऑनलाइन डाउनलोड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑनलाइन इसको यस कर दो, अपडेट कर दो, तो ये अपडेट टू कंपाइल। क्लियर। अब ये डाउनलोड हो चुका है और रेडी हो गया है। अब जैसे इसको हम X7 को ऑन करेंगे, ये होल्डिंग कंप्लीट हो गई है ना, हो गई ना कंप्लीट होल्डिंग। तो इस तरह से जैसे हम इसको ऑफ करना चाहें तो क्या होगा, बंद हो जा रहा है। दैट मीन्स अभी प्रॉब्लम है इसमें, इसको पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा ना। अब होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अब जैसे आप इसको बंद करोगे, ये ऑफ कर दो, ये तो ऑफ हो गया, ठीक। अब क्या है, होल्डिंग चलती रहेगी। जैसे X0 को प्रेस करेंगे तो क्या, होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको प्रोग्राम बता रखा था, बंद हो गया ना। अब इसको क्या कर दो, इसको ऑफ कर दो और इसको ऑन कर दोगे, फिर से होल्डिंग हो जाएगी। अब इसको ऑफ छोड़ भी दोगे प्रेस करके तो मोमेंट्री स्टॉप बटन है, ठीक है। पुश बटन NOPV की तरह काम कर रही है। जैसे इसको क्या कर दे, ऑफ कर देंगे तो होल्डिंग चलती रहेगी। अब इसको ऑफ कर देंगे तो होल्डिंग बंद हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। तो ये ऑफ है, इसको क्या कर दो, ऑन कर दो, तो होल्डिंग ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से होल्डिंग कर सकते हैं। अब सेट रीसेट के बारे में बात कर रहे थे कि सेट रीसेट किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो सेट रीसेट के बारे में जब बात कर रहे थे, सेट रीसेट कैसे काम करेगा, तो हम लोगों को क्या करना, होल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब सेट रीसेट का काम करते तो होल्डिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ऑनलाइन एडिटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करो, ऑनलाइन एडिटिंग मोड पे। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर। ऑनलाइन एडिटिंग आने के लिए ये हुआ, इसको मैंने डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सेट वाला कमांड देना है ना। तो इस पर क्लिक करना है आपको आउटपुट पे और सेट ले लेना है यहाँ से, ठीक है।
तो अब जैसे ही मैं अब ये ऑनलाइन आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन मैंने इसको एडिट कर दिया और डाउनलोड कर देता हूँ। ओके, और इसको यस देना है, ठीक है। अब जैसे अपडेट होगा, यस, ठीक, ये डाउनलोड हो चुका है ऑनलाइन। अब जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो आपको होल्डिंग जरूरत देने की ज़रूरत नहीं है, सेट हो गया। अब ये क्या होगा, जैसे ऐसे ऑफ हो जाएगा तो अब ये क्या होगा, चलता रहेगा, क्योंकि ये फोर्सफुली किसी भी आउटपुट को ऑन करके रखता है। सप्लाई क्या रहता है, पीएलसी जो होता है किसी भी आउटपुट को फोर्सफुली ऑन करके रखता है, बाईपास करके सप्लाई पास करता रहता है आउटपुट को। इस वजह से ये अगर तुम्हारा इनपुट ऑफ भी हो जाएगा तो Y0 ऑन रहेगा। अब ये बंद नहीं हो सकता, ठीक है, बंद होगा केवल रीसेट कमांड से। तो हम लोगों को ऑनलाइन फिर से एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एडिटिंग के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ऑनलाइन एडिट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक रंग डालना है, ठीक है। रंग डालते हुए मैंने यहाँ पे कमांड दिया XLD X0 कर दिया, और यहाँ पे हम आउट डाल देते हैं, आउट, और डाल देते हैं R रीसेट। तो ये तो एक्सेप्ट नहीं किया, चलो आउट डाल के यहाँ पे Y0 का सेम एड्रेस देते हैं, और तो क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से रीसेट करने का कमांड देंगे, ठीक है। अब इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर देंगे। जब ऑनलाइन डाउनलोड कर देंगे तो ये रीसेट होने कमांड पे आ जाएगा। ओके करते जाओ, ये रीसेट हो गया ना। अभी ये X0 क्या है, ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं। अभी ऑफ हो गया, अब इसको ऑन कर दे सेट वाले को। सेट वाले को जैसे ऑन करेंगे सेट हो जाएगा, सेट हो गया ना। अब ये क्या होगा, सेट है। अब जैसे ही X0 हाई होगा आपका, तो एक रीसेट वाले आउटपुट के पास एक पल्स जाएगी, वो उस आउटपुट को जैसे पल्स जाएगी तो Y0 तुम्हारा जो सेट है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, X7 को ऑफ करता हूँ, और यहाँ पे X0 को ऑन करके इसको रीसेट करवा दिया, बंद करा दिया, तो होल्डिंग क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो आपको इसमें होल्डिंग पैरेलल कॉन्टैक्ट नहीं लगाना पड़ता है जिस बटन से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेट रीसेट का बिट का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करना है, हमको यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि अब किस तरह से मेमोरी बिट काम करती है। क्लियर, मेमोरी बिट काम करने के लिए आपको ऑनलाइन एडिटिंग में कर देता हूँ डायरेक्टली। तो ये ऑनलाइन एडिटिंग किया मैं, और क्या किया, यहाँ से मेमोरी बिट का यूज कर लिया मैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे करना है मेमोरी बिट, तो M0 डाल दिया, कर दिया। मेमोरी बिट हमको आउटपुट वाली लेनी है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे लेना है कॉन्टैक्ट और डाल देना है इसके पैरेलल में, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट बढ़ा देना है एक्स्ट्रा, और इस तरह से अब हमको क्या कर पाएंगे, होल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और ये वाले कॉन्टैक्ट जो हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और ये बचा तुम्हारा Y0 आपको डालना है, ठीक है। होल्डिंग इस तरह से लगा के, और यहाँ पे आपको NC बटन डालनी है, वो भी X0 की, और ये NC होना चाहिए। तो डैट मीन्स इसको NC बनाने के लिए आपको इस पर डबल टैप करना पड़ता है, और क्लोज होके ओपन होके आ जाएगा ये। अब क्या होगा, यहाँ पे M0 आ गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये रीसेट बटन है, तो यहाँ पे M0 मुझको कमांड लेनी है, LD स्पेस देते हुए M0 कर देना है, तो ये कमांड पे आ जाएगी। जैसे M0 हाई होगा ये सिग्नल पास कर देगा इसको, और इसको आउटपुट बना लेते हैं Y0। इसी तरह से कई आउटपुट हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब ब्रांच निकाल देना है और आउटपुट डालते जाना है, ठीक है। कई आउटपुट डाल सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे Y0 है, यहाँ पे मैं Y1 डाल सकता हूँ, नंबर ऑफ आउटपुट एक साथ में हाई कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं Y2 कर सकता हूँ, और Y2, ठीक है। इस तरह से कई आउटपुट मैं सब ब्रांच में डाल सकता हूँ, और सबको मैं हाई करा सकता हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन इसको मैं जगह डाउनलोड कर देता हूँ, तो ये इस तरह से कुछ चालू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ऑन करूँगा X7 को, होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, और सारे आउटपुट हमारे एक साथ चलने लगेंगे। चल रहे हैं ना, तो ये एक साथ होल्डिंग दे सकते हैं। अब बंद करना है इसको, तो हम अभी होल्डिंग तो हुई नहीं हमारी, क्योंकि ये ऑफ नहीं है, ये ऑफ हो गया, अब होल्डिंग होगी। अब अगर इसको बंद भी कर दोगे आप, तो क्या रहेगा, तुम्हारा चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है।
अरे सॉरी, ऑफ करना है, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब ये होल्डिंग होती रहेगी, ठीक है। अब चल रहा है। अब जैसे मुझे स्टॉप करना है तो स्टॉप बटन हमारी X0, इसको क्या कर दें, ऑफ कर दें, ऑन कर दें। तो ऑन करने से सारे आउटपुट एक साथ बंद हो जाएंगे। क्लियर? इस तरह से होल्डिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसी तरह से किसी भी होल्डिंग करना है हमको X1 X2 या टाइमर या काउंटर के थ्रू अगर ऑन कराना चाहें तो कैसे कराएंगे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्या करता हूँ, टाइमर के थ्रू अगर हमको ऑन कराना है और किसी के थ्रू ऑन कराना है तो किस तरह से काम करेगा हमारा टाइमर, वो समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये मैं नेटवर्क क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये नेटवर्क मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक LD कमांड डालता हूँ और उससे लेता हूँ मैं X2, एंटर करता हूँ और एक मैं डालता हूँ यहाँ पे टाइमर। टाइमर डालने के लिए आपको TMR लिखना पड़ेगा, TMR कमांड में स्पेस देना पड़ेगा। टाइमर का नाम क्या होगा, T0। कितने सेकंड चलना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ 5 सेकंड के बाद ऑन हो जाए हमारा आउटपुट। ये मैंने दिया तो टाइमर आ गया इस तरह से, ठीक है। अब ये हो गया सारी चीज़ें। अब हमको टाइमर के थ्रू इसको ऑन कराना है, टाइमर के थ्रू ऑन कराना है। तो टाइमर के थ्रू ऑन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पैरेलल में इसके आउटपुट कनेक्ट करना पड़ेगा। किस तरह से, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट किया और मैंने एक बिट लिया और इसके पैरेलल, जब भी आपको इस तरह पूरे के पैरेलल डालना है तो यहाँ से आपको क्लिक करके ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक T0, ठीक है, 0 का NO कॉन्टैक्ट। मैं चाहता हूँ कि टाइमर के थ्रू ऑन कराऊँ। जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हो जाए, हमारा जो Y0 है, सॉरी Y0 है, ऑन हो जाए, ठीक है, होल्ड हो जाए। तो देखो कैसे कराता हूँ मैं, इसको ऑनलाइन डाउनलोड करता हूँ। ये डाउनलोड हो गया, ठीक। अब क्या है, जैसे मैं X2 को ऑन करूँगा टाइमर से तो हमारी होल्डिंग हो जाएगी किसकी, Y0 की। तो जैसे टाइम कंप्लीट किया, देखो 5 कंप्लीट किया, 5 जैसे कंप्लीट किया, टाइमर अपने टाइम कंप्लीट करने पर ही आउटपुट को हाई कर दिया और होल्ड हो गया। अब अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा ना तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, चलता रहना चाहिए ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप ऑफ कर दो, फिर आउटपुट आपका चलता रहेगा। तो जैसे मैं X2 प्रेस करूंगा, ऑन किया मैंने इसको, जैसे ही इसने टाइमिंग कंप्लीट की, अब होल्डिंग ले लेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से भी होल्डिंग हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसको ऑफ कर देंगे तो ये चलता रहेगा, ठीक। टाइमर ऑफ भी हो गया और हमारा आउटपुट चल रहा है। तो किसी टाइमर से भी काम करा सकते हैं, होल्डिंग दिला सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है काउंटर हुआ हमारे पास, ठीक है। तो अगर काउंटर होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम केवल C0 कर देते हैं, आपको दिखाने के लिए केवल कर रहा हूँ। यहाँ से भी करवा सकते, कोई वो बड़ी बात नहीं है कि उसी से करवाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ CTN, ठीक है। एंटर करता हूँ तो डिलीट बता रहा है ना, तो यहाँ पे कमांड उल्टा हो गई होगी, CNT डालते हैं, CNT और C0 और 3 काउंट करने पर ऑन हो जाए। CNT डालने पर जैसे 3 काउंट करेगा, 3 काउंट होने पर ये आउटपुट क्या होना चाहिए, होल्ड हो जाना चाहिए। तो मैं पहले इसको स्टॉप तो कर दूं, तो स्टॉप करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये स्टॉप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई कमांड। अब इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ CTNT डालने के बाद, ये डाउनलोड हो गया। इसको ओके कर दो, अपडेट हो गया ये, ठीक। अब जैसे 3 पल्स जाएंगी काउंटर के पास, क्या करेगा, आउटपुट को, किसी भी आउटपुट को एक पल्स अभी देखो काउंट होगा, जैसे एक पल्स काउंट हो गई ना,
और मैं फिर से ऑफ कर दिया इसको। अब फिर दूसरी पल्स काउंट करेंगे। क्या करेंगे? दूसरी पल्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 काउंट हो गया। अब आपको क्या करना है? अब एक बार फिर से ऑफ करना है और फिर से ऑन करना है। तो क्या काउंट हो जाएगा? 3 काउंट हो जाएगा। ठीक, 3 काउंट होगा, हमारा आउटपुट क्या हो गया? हाई हो गया। अब इसको बंद भी कर देंगे हम लोग, 4 भी काउंट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो इस तरह से आउटपुट हमारा होल्ड हो गया, है ना। अब इसको रीसेट करना है तो आपको रीसेट कमांड लगाना पड़ेगा टाइमर के लिए। ठीक है, और वहाँ पे टाइमर का एड्रेस डालना पड़ेगा आपको। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी चीज़ को भी होल्डिंग करा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप जिस तरह से मैंने वहाँ पे पीपीटी पे रिप्रेजेंट कर रखा है, बस उसी तरह से यहाँ पे लैडर डायग्राम आपको बना बना के सारी चीज़ें आपको चेक करते रहना है। ठीक है, इसीलिए मैंने उस पर आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे नहीं बताया था। ठीक, तो आप इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो जो वहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आपको यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल कर लेना है। आई होप आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, उसको सेटअप भी कर लिया होगा सारे सिस्टम में अपने, और उस पर आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे। क्लियर? तो क्या करता हूँ, मैं इसको ऑफ करता हूँ। ठीक है, इसका सिमुलेशन मोड मैं ऑफ करता हूँ और इसको मैं बंद करता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करो आप चैनल को। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।